डियर फ्रेंड्स, आपने आरटीआई के बारे में बहुत सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आरटीआई होती क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और कब इसे लागू किया गया। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसमें ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही का होना बहुत ज़रूरी है। शासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही न होने पर शासन करने वालों के साथ साथ नौकरशाही की छवि भी खराब होती है। दोस्तों, 1976 में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए देश के लोग इसके मालिक हैं। उन्हें यह जानने का पूरा अधिकार है कि सरकारें जो उनकी सेवा के लिए हैं वे क्या कर रही हैं। देश का हर व्यक्ति टैक्स देता है, यहाँ तक कि गली में भीख मांगने वाला भिखारी भी टैक्स देता है जब वह बाजार से साबुन खरीदता है, जो सेल्स टैक्स के रूप में होता है। यदि आप किसी सरकारी दफ्तर में जाकर किसी अधिकारी से कहते हैं कि आरटीआई मेरा मौलिक अधिकार है और मैं इस देश का मालिक हूं, इसलिए मुझे कृपया अपनी फाइलें दिखाइए, तो वह ऐसा नहीं करेगा, यद्यपि आपको अपने कमरे से ही निकाल देगा। इसलिए हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जिसके तहत हम अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार यानी आरटीआई मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। आरटीआई का पूर्ण रूप राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अब सवाल उठता है कि जब आरटीआई हमारा मौलिक अधिकार है और देश की जनता देश की मालिक है, तो इसके लिए अलग से अधिनियम 2005 में बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। जवाब सीधा सा है, क्योंकि देश का संविधान लागू होने से 2005 तक 55 वर्ष में देश की नौकरशाही धीरे धीरे इतनी निरंकुश हो गई कि वह जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को भूल गई। आरटीआई, जिसे सूचना का अधिकार कहते हैं, 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हुआ, परंतु 9 राज्य सरकारें पहले ही इसे राज्य कानून के रूप में पारित कर चुकी थी, जिनमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आसाम और गोवा आदि राज्य थे। आरटीआई देश के हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कुछ भी पूछे या कोई भी जानकारी या सूचना ले सकता है, सिवाय कुछ गोपनीय मामलों को छोड़कर जो कि देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा से संबंधित हो। फ्रेंड्स, ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।